नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। चलिए बाबू, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय वन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है। चलो। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने पिछले वाले जितने भी एक्सरसाइज हैं उसके सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। आपको पता है कि भारतीय वन के जितने भी हैं क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, जितने भी क्वेश्चन सब आपको करा दिया गया है। और साथ में और भी बहुत सारे बुक हैं, उसको भी फॉलो करके आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है। चलो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या कर रहा है? जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण क्या होता है? किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का गुण क्या होता है बाबू? प्रत्येक वस्तु में नहीं होता है, तो इसका जवाब क्या मिल जाएगा? खन। क्योंकि जड़त्व तुम सब लोग जानते हो कि जड़त्व जो है जो सारे वस्तु में पाया जाता है। ठीक है। चाहे वो विराम के रूप में है, चाहे वो मोशन के रूप में। ठीक है। चलो। सेकंड पर आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में वृद्धि होती है, उसके वेग में वृद्धि होती है, पृथ्वी की ओर गिरती है उसमें हमेशा कोई बल कार्य करता है। ठीक है। चलो। तो यदि किसी वस्तु में यदि कोई वेग क्या कर रहा है, कोई गति त्वरित हो रही है। ठीक है। चलो। सपोज करो कि कोई वस्तु चल रहा है, मान लिया जाए कि वह 0 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है। और उसका में जो त्वरण है, तो यानी ए का वैल्यू तुमको दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है। चलो। तो उस स्थिति में मान लिया जाए कि हमने कहा कि आपको कि 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। ठीक है। तो 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? तुम ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बटा टी ना। तो 2 मीटर पर सेकंड उसका 0 मीटर पर सेकंड से नहीं चलता है। ठीक है। और यहाँ पर तुमको क्या दे दिया है? तो ये तो तुमको दे दिया, भी ना हमको चाहिए। तो v बराबर यू प्लस एटी ना, v बराबर यू प्लस एटी। तो यू कितना हो जाएगा? 0। और ये कितना है? 2 और 5 ना। तो यानी 2 त्वरण हो गया, 5 समय ना, 5 समय तो 2 बचे 10 ना। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड आ गया तुमको वेग। यानी उसके अगले 5 सेकंड में इसका वेग क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। यानी क्या होगा? इसके वेग में क्या होगा? बढ़ोतरी ना, बात बढ़ोतरी है। घबराना मत, अभी से मार्क मत देना कि उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, उसके चाल में वृद्धि होती है। अब पॉइंट पर आते हैं। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए? चाल वाला भी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए और वेग वाला भी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। और अब फिर से हम पुनः आते हैं। ये त्वरण एक्चुअली में क्या होता है? चेंजिंग वेलोसिटी ना, यानी वेग में परिवर्तन की दर को ना हम कहते हैं बाबू त्वरण। और यहाँ पर तो वेग में त्वरण परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अति क्या। ठीक है। इसमें चाल में दे दिया है। ठीक है। तो इस ऑप्शन हमेशा वेग में वाला होना चाहिए। तो वेग वाला था, यानी ये ऑप्शन तो कट गया तुमको। अब ये ऑप्शन बचा। अब आगे देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पर एक्सलरेशन जो है, मान लीजिए कि -2 दे दिए। ठीक है। यदि हम -2 दे देंगे तो यहाँ पर वेग इसका घट करके क्या हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? हमेशा वृद्धि होगा, कभी कभी कमी भी तो होना चाहिए। तो यदि कोई वस्तु त्वरित हो रही है तो उसमें हमेशा वृद्धि होगा, कि उसमें कभी कभी कमी भी ना आ सकती है, तो कमी भी आ सकती है। ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट हो जाना चाहिए। ठीक है। चलो। ये ऑप्शन किस लिए कट हो रहा है बाबू? क्योंकि वेग में यदि त्वरण दिया हो तो उस स्थिति में कमी भी हो सकता है। आपका हो सकता है काउंटर क्वेश्चन आने वाला होगा कि उसमें त्वरित होकर नहीं वित्वरित में लिखा जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम ये नहीं बताया कि वित्वरित या त्वरित हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि त्वरित, वित्वरित और त्वरित दोनों को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ख भी रॉन्ग हो जाएगा। और सी तो ऐसे ही रहोगे, क्योंकि हमेशा पृथ्वी की ओर कोई वस्तु तो गिरती नहीं है, रोड पर चलने वाला भी वस्तु जो का तो त्वरित हो सकता है। उस पर कोई हमेशा बल कार्य करता है। हाँ, ये ऑप्शन तो कैसे हो जाएगा? देखो, ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एम में ना, एफ जो है तो किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन यानी त्वरण पर। तो यदि कोई वस्तु त्वरित हो रही है तो उस पर हमेशा बल लगेगा। ठीक है। यदि वो उस पर यदि त्वरण माइनस में होगा तब भी उस पर बल लगेगा, भले ही निगेटिव फोर्स लगेगा, बल तो लगेगा ना। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख ना। थर्ड पर आ गया। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वस्तु का भार, चाल, त्वरण या वस्तु की स्थिति। स्वतंत्र कोई वस्तु पर बल लगाया गया है। ठीक है। सपोज सपोज कोई एक वस्तु है। ठीक है। इस पर हमने एफ एफ न्यूटन का फोर्स लगा दिया। यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, ठीक है, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम में ना। तो हमें क्या करें कि द्रव्यमान ज्ञात है, फोर्स भी ज्ञात है, नहीं तो बच क्या क्या होगा उससे हम क्या निकालेंगे? एक्सलरेशन है, यानी त्वरण ही निकालेंगे।
तो भार ज्ञात कर सकते हैं? नहीं बाबू। चाल ज्ञात कर सकते हैं? नहीं बाबू। त्वरण ज्ञात कर सकते हैं? नहीं त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? घन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह क्या होगा? ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू? एम ए ना, एम ए। एफ कितना दे दिया है? 1 न्यूटन का। एम कितना दे दिया है? 1 केजी का ना। तो यहाँ से हम ए निकाल देते हैं, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/1 ना। 1/1 यानी 1 ना, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न कर रहा है? त्वरण ना, त्वरण। तो यहाँ पर क्या होना? ऑप्शन घ ना, ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तब वह बल की गति की दिशा में त्वरित होती है। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु प्रकार नहीं होगा, इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर क्या हो जाएगा, कोई बाहरी बल लगाते तो बल की दिशा में त्वरित है, तो त्वरण जो है बल के समानुपाती होगा कि वेग के समानुपाती होगा कि द्रव्यमान के समानुपाती है कि जड़त्व के समानुपाती होगा। ठीक है। चलो। तो एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू? एम है ना। तो यहाँ से यदि एफ बढ़ेगा तो क्या होगा? ए भी बढ़ना चाहिए। अरे यार, भटक रहा है। हाँ। तो यहाँ पर से क्या आ रहा है? एफ। अरे बट एफ जो है जो किसके समानांतर अति समानुपाती है? एम के भी समानुपाती है और ए के भी समानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि यदि एफ बढ़ेगा तो एम भी बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। यदि एफ घटेगा तो एम भी घटेगा, एफ घटेगा तो ए भी घटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है जो हमेशा क्या होगा? बल के समानुपाती होगा ना। तो हमेशा क्या होगा? बल के समानुपाती है, क्योंकि ए का रिलेशन किससे है? एफ से है कि नहीं? चलो। यदि ए बराबर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? एफ बटा एम ना। तो ये किसके समानुपाती है? एफ के ना। बीट क्रमानुपात किसके है? एम के। ठीक है। चलो। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम है। ठीक है। कोई कांस्टेंट बल है, ठीक है, कितना पर लग रहा है? एम बराबर कितना दे दिया तुमको? 0.6 के जी ना, 0.6। त्वरण कितना का उत्पन्न हो रहा है? 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तुमको बल ना पूछ रहा है, बल। तो ये बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एम ए ना, एम ए। मास कितना है? 0.6 केजी। त्वरण कितना हो गया? 0.08 ना, 08। तो हटा दो, तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका ना, तो 3 जीरो। 8 6 का क्या हो गया? 48 ना। 48/1000। तो 1000 से 48 में भागा दो तो क्या हो जाएगा? 0.048 ना, 48। और क्या? न्यूटन ना, न्यूटन। ऑप्शन में नंबर कौन हो गया? क ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, और कोई दूसरा बल 20 ग्राम के द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करता है। तो कह रहा है कि बी की अपेक्षा किस पर बड़ा बल लगेगा या छोटा बल है। तो सबसे पहले हम ए पर निकाल लेते हैं कि बल कितना लगेगा। तो वस्तु ए पर बल कितना लगेगा और वस्तु बी पर। तो ए का मास कितना दे दिया तुमको? ए बराबर कितना है? 10 ग्राम का ना, 10 ग्राम का। और इसमें त्वरण कितना का उत्पन्न हो रहा है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका कितना है? बी वस्तु के लिए मास कितना दे दिया तुमको? 20 ग्राम, 20 ग्राम। और इसमें जो त्वरण है वो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? 20 ग्राम ना, ग्राम। तो त्वरण निकाल लेते, सॉरी, बल निकालते हैं। तो ये बराबर क्या होता है? एम ए ना, एम ए। मास कितना है? 10 ग्राम है, तो पहले इसको केजी में चेंज कर देंगे। 10/1000। 59 ना, 59। तो काट दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8/100 ना, 8/100। यानी क्या हो जाएगा? 0.08 न्यूटन। इसमें चलते हैं। मास कितना है? ए बराबर एम ए, अगेन इसमें भी
मास कितना है 20 ग्राम ना, तो 20/1000। त्वरण कितना का है 5 मीटर पर सेकंड, 5 का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 ना, एक जीरो यानी 1/10, यानी क्या हो जाएगा 0.1 न्यूटन। अब बताओ बाबू कौन बड़ा है, 0.08 बड़ा है कि 0.1 बड़ा है, 0.1 है। ठीक है। तो बड़ा कौन है बाबू, तुम सब लोग जानते हो कि 0.1 बड़ा है, तो 0.1 किसका है, बी का ना। तो बी जो है, तो ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है, तो ये नहीं हो जाएगा ए की अपेक्षा बी पर ना बड़ा लगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है, का संवेग होगा, ठीक है। तो तुम सब लोग जानते हो बाबू। एक सेकंड इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ बाबू, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है। कुछ तो अटपटा सा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रेट है कि एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है तो उसका संवेग क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन में है, ये जो है क्या है, सिर्फ एम भी है ऑप्शन में, ख। ठीक है। चलो चलो, तो इसमें आ जाए। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, संवेग यानी संवेग को हम किसे डिनोट करते हैं, पी से ना, तो पी बराबर क्या होता है एम भी ना। तो यहाँ पर द्रव्यमान एम दे दिया, वेग क्या दे दिया भी ना, तो एम भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। 9 पर आ जाओ। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एम भी ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पी मास के भी समानुपाती है, और पी क्या है, भी के भी समानुपाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है, वेग को आधा कर दिया गया है। तो वेग को यदि वो आधा कर देगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, आधो ना। तो क्या हो जाएगा, यदि वेग आधो तो संवेग भी आधो, यानी क हो जाएगा आधो। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा क्या हो सकता है। तो न्यूटन गति के नियम के अनुसार समझो बाबू। यदि सपोज सपोज करो कि तुम दीवार पर धक्का लगा रहे हो, ठीक है। तो दीवार पर तो तुम धक्का लगा, तो तुम जानते हो कि मान लीजिए सपोज करो कि दीवार दीवार पर मैं धक्का लगा रहा हूँ, तो तुम जानते हो कि जितना फोर्स से तुम धक्का लगा रहे हो उतना ही फोर्स ये भी ना तुमको धक्का लग रहा है। तो यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि इसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन के तृतीय नियम के लिए दो वस्तु होना चाहिए, एक हमारा हाथ हो गया, एक दीवार हो गया, तो दो वस्तु हो गया ना। ठीक है। तो एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, गलत ना, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने का परिणाम बर्बाद, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, संभावना करें, संभावना थोड़े बाबू, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही ना लगे होना चाहिए। 100% जब भी लगेगा तो क्या होगा, भिन्न भिन्न वस्तु पर ही ना, भिन्न भिन्न वस्तु पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, ठीक है, और कुछ दूरी चलने के बाद गेंद रुक जाती है। तो गेंद रुकने के लिए धीमी क्यों हो जाती है। ठीक है। तो क्रिकेट की गेंद को सपोज करो कि गेंद है, ठीक है, गेंद को तुमने मारा, तो कुछ दूर चला, यहाँ पर चला करके आ करके क्या हो गया, रुक गया। तो रुकेगा तो इसका मतलब क्या है कि गेंद कोई वेग से जा रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे जाकर इसका वेग क्या हो रहा है, जीरो ना हो रहा है, तो वेग इसका जीरो हो जा रहा है। तो जीरो होने का कारण कौन है, ये जो जमीन पर है। तो जमीन क्या लगाता है, तुम सब लोग जानते हो कि जमीन जो बॉल पर कौन सा फोर्स लगाता है, घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, गेंद ने पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है, ये तो ना होना चाहिए। गेंद वेग वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। गेंद पर गति के दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, के विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है ना, उसका नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ना, यानी उसे हम क्या कर सकते हैं बाबू, घर्षण बल ना, घर्षण। ठीक है। चलो, यानी ग। अब आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति पर। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में तुमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन के गति के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है बाबू। तुम सब लोग जानते हैं कि न्यूटन की गति के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है। ठीक है, नहीं तो तुम हम बल के भी परिभाषा कर सकते हैं कि हमें बल के बारे में ज्ञान मिलता है इससे। ठीक है। चलो, तो बल भी हो सकता है इसमें और जड़त्व भी हो सकता है। ठीक है। चलो, सेकंड पर आ जाओ। जिस गुण के कारण कोई पिंड विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, तो कौन गुण के कारण विराम की अवस्था विराम में रहना चाहता है, गति में है तो गति में रखना चाहिए, उसका नाम क्या है, जब बाबू जड़त्व है ना,
जड़त्व। 5 केजी द्रव्यमान में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा बाबू। स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने पर 2 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। ठीक है। 5 केजी द्रव्यमान की गेंद में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को उत्पन्न करने के कितने न्यूटन की बल की आवश्यकता होना चाहिए बाबू। ठीक है। अब यहां पर आ जाओ। मास तुमको कितना दे दिया है? 5 केजी ना। 5 केजी तुमको मास दे दिया है। ठीक है। तो एम बराबर कितना हो गया? 5 केजी। और ए का वैल्यू कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू? एम में ना, एम में। तो 5 गुना 3 ना, तो 5 गुना 3 क्या हो जाएगा? 15 ना। तो 15 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, चाहिए 15 ना, 15। नेक्स्ट आ जाओ। 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलती हुई मोटरसाइकिल का वेग का जड़त्व 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलती मोटरसाइकिल के जड़त्व से होता है। तुम समझ लो बाबू। जो चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या करा है कि 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलती मोटरसाइकिल का जड़त्व जो है 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलती मोटरसाइकिल यानी मोटर गाड़ी के जड़त्व से क्या होगा। ठीक है। चलो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर के वेग से चलती क्या है? मोटरसाइकिल है। ठीक है। और क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलती मोटर गाड़ी है। ठीक है। तब यहाँ पर तुम ध्यान से क्वेश्चन को देखो। एक एक जगह क्या है? मोटरसाइकिल है ना, और एक जगह क्या है? मोटर गाड़ी है। एक सेकंड मैं क्वेश्चन को भी चेक कर लेता हूँ। मुझको तो लगता है कि यही क्वेश्चन है और होना भी चाहिए। हाँ, चलती मोटरसाइकिल। तो अब यहाँ पर देख लो बाबू, जड़त्व जो है ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जड़त्व जो है, जो तुम सब लोग जानते हो कि जड़त्व किस पर डिपेंड करता है बाबू? मास पर डिपेंड करता है। तब यहाँ पर तुम कॉमन सेंस लगाओ। मोटरसाइकिल का ज्यादा द्रव्यमान होगा, मास होगा कि मोटर गाड़ी यानी फोर व्हीलर। ठीक है। तो आप रूपी पता करें यहाँ पर मोटर गाड़ी जो है जो क्या होगा? ज्यादा इसका मास होगा यानी द्रव्यमान होगा। तो जड़त्व किसका ज्यादा होना चाहिए? मोटर गाड़ी का ना। तो मोटर गाड़ी का। यानी क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर वेग से चलती मोटरसाइकिल का जो जड़त्व है इस मोटर गाड़ी के जड़त्व से क्या होगा? कम ना, कम हो जाएगा। ठीक है। चलो। अब इसमें क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट क्या करते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पर भी मोटरसाइकिल है और यहाँ पर भी मोटरसाइकिल है। ठीक है। मोटर गाड़ी की जगह पर क्या करते हैं? मोटर साइकिल करते हैं। ठीक है। चलो। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है। चलो। तो अब इसका हम जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तुम सब लोग बहुत जड़ा तो क्या होता है? जड़ा तो जो होता है जो अपने पुराने शेप को बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है। यदि वो गति में है तो गति में ही रहना पसंद करेगा, और विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करेगा। ठीक है। चलो। तो इसमें हम 60 किलोमीटर पर आवर क्या है? मोशन में है। यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर क्या है? तया मोशन में है। ठीक है। तब देख लो, तो मोशन से इसको किस में लाना है बाबू? विराम में न लाना है। विराम में लाना है यानी लगभग जीरो कर देना है। ठीक है। तो अब बताओ कि 60 किलोमीटर वाला को जीरो करना आसान होगा कि 20 किलोमीटर वाला को जीरो करना आसान होगा? तो फटाक से जवाब आ जाएगा कि 20 किलोमीटर वाला को जीरो करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो इनर्शिया किस में ज्यादा होना होगा? जिसमें कम इनर्शिया होगा यानी कम जड़त होगा उसी को ना आप आसानी से उसको शेप में चेंज कर देंगे यानी गति से अधिक विराम में कर देंगे। तो यानी क्या हो जाएगा? जो ज्यादा तेज चल रहा है तो उस पर जड़त भी क्या हो जाएगा? ज्यादा ना। चलो। तो इसमें क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। घर्षण बल गति का हमेशा क्या करता है? हमेशा यह विरोध ही नहीं करता है। तो हमेशा क्या हो जाएगा? विरोध करता है। किसी 3 केजी के द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन के बल लगाने पर उस बल में त्वरण होगा। त्वरण क्या हो जाएगा? वो भूमि त्वरण ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एफ बटा एम ना। एफ बटा एम। तो एफ कितना हो गया इसमें? 12 न्यूटन है तो 12/3 ना, यानी क्या हो जाएगा? 4 ना। 4 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 4। किसी विलग निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में संवेग क्या होता है? तो कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम में संवेग क्या होता है? कंजर्व बना रहता है। तो हमेशा सिस्टम में क्या होता है बाबू? कंजर्व यानी क्या होता है? संरक्षित हम कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षित ना। संरक्षित रहता है। ठीक है। संवेग का ऐसा मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड ना, सेकंड। 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। तो ए बराबर क्या होता है? एम में ना। 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान, अभी हमने देखा क्वेश्चन, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान ही ना उसके जड़त्व की माप है।